हेलो दोस्तों, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे भाई एक्सेल के अंदर हम हॉरिजॉन्टल टैब हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर भाई कुछ टैब मैंने यहाँ पर पहले ही क्रिएट कर रखे हैं आपके। ठीक है, देखो जिस भी मैं टैब पे कोई क्लिक करता हूँ आपका देखो वही टैब आपका यहाँ पर आपका नीचे आपका ओपन हो रहा है आपका भाई। ठीक, तो ये हमने कैसे किया है आज के टॉपिक में इसी पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैं हूँ नरेश लाकड़ा, आप देख रहे हैं एक्सेल गुरु। मैं इस फाइल को कर देता हूँ मैं यहाँ से क्लोज, और एक बिल्कुल नई फाइल मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा आपका भाई कैसे हम बना रहे हैं आपका। मैंने बिल्कुल भाई एक फ्रेश फाइल आपके यहाँ पर आपकी ओपन कर ली है, और इसका मैं जूम लेवल थोड़ा सा यहाँ पर बात कर देता हूँ इंक्रीज, तो आपको भाई आपको विजिबल आपका क्लियर हो आपका। यहाँ पर ऊपर हम एक हेडिंग दे लेते हैं। अगर आपको भाई कोई हेडिंग देनी है तो उसके लिए यहाँ पर एक एरिया हम सेट कर लेते हैं। भाई यहाँ पर हमने हेडिंग आपकी देनी है आपकी। यहाँ से भाई हम कर लेते हैं टैब अपने क्रिएट। आपने जैसे भाई दिया मैंने टैब 1, टैब 2, टैब 3, टैब 4 आपका। पूरी शीट को सेलेक्ट करके भाई इसका मैं अलाइन सेंटर कर लेता हूँ, ओरिजेंटल भी वर्टिकल भी। इसका मैं बोल्ड करके इसका फॉन्ट साइज में बढ़ा लेता हूँ यहाँ से। अब देखिए चारों टैब को मैंने क्या किया भाई, सिलेक्ट करके यहाँ से इनको भाई ऑल बॉर्डर कर देते हैं। इसका फिल कलर कर लेते हैं ब्लू, और भाई फॉन्ट कर लेते हैं आपकी वाइट, जो कि अपनी हर इसमें टॉपिक में भाई फेवरेट है मेरा ये। मैं इसमें यही आपका देता हूँ आपका। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर अपने भाई 4 टैब क्रिएट किए हैं यार। आपको भाई हर एक टैब के लिए भाई अपना एरिया जो है आपको भाई निर्धारित करना पड़ेगा। भाई कितने एरिया के अंदर भाई आपका जो डाटा है या जो आप प्रोजेक्ट है आपका वो काम आएगा आपका, कितने एरिया के अंदर वो आपका सेट आपका हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं अपने केस में भाई यहाँ पर आपका एक 20-20 रो का एक डाटा लेता हूँ आपका। देखिए यहाँ पर भाई 4 नंबर रो पे अब हम है, अगर मैं 20 रो इसमें अगर आगे बढ़ाऊँ आपका तो 20 करेंगे तो इसके अंदर 24 तक आपका पहुंच जाएगा। आयत तक मैं यहाँ पर आपको ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एक थिक बॉर्डर आपका। तो इससे मुझे पता चल जाएगा मुझे इस एरिया के अंदर आपका भाई यहाँ पर काम करना है। ये भाई सेकंड टाइप के लिए भाई अगर मैं 20 बढ़ाऊंगा तो यहाँ जाएगा आपका भाई 44 तक आपका। और ऐसे ही भाई यहाँ पर मैं करूँगा तो ये भाई 45 से लेकर जाएगा ये 64 तक आपका। 64 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब 64 से मैं सेलेक्ट करूँ इसको 65 से, तो ये जाएगा भाई मेरा 84 तक आपका ये। ठीक है, ये भाई मैं यहाँ पर भाई टैब के नेम दे लेता हूँ ताकि भाई क्लियर हो आपका कि ये टैब मेरा ओपन आपका हो रहा है। बाद में चाहो तो आप इनको हटा सकते हो, आपको भाई जैसे भी आपको चाहिए। 2, और यहाँ पर भाई आपका टैब 1। ठीक है जी, टैब 1 आ गया, टैब 2 हो गया, टैब 3 हो गया, ये टैब 4 आपका हो गया आपका। अब दूसरा क्या भाई आपका कि आपकी जो एक्सेल सीट है आपकी, इसके अंदर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि डेवलपर आपका। अगर ये भाई आपके सिस्टम पे आप या एक्सेल फाइल पे आपको नजर नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ से फाइल में जाइए और यहाँ से आप जाइए ऑप्शन में। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए कस्टमाइज रिबन पे, और यहाँ पर राइट में आपको दिखाई देगा डेवलपर। अगर आपके सिस्टम में आपका ऐसे टिक नहीं है तो आपने भाई यहाँ पर इसको टिक कर दीजिए यहाँ से आपका ओके। तो यहाँ पर आपका ये विजिबल हो जाएगा आपका। दूसरा क्या है, अपनी भाई फाइल को जो आप सेव करोगे आप, मैं भाई डेस्कटॉप पे इसको भाई सेव कर लेता हूँ। और इसको यहाँ पर भाई जो सेकंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका, ये एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक आपका, इसके पे आपको भाई सेव करना है आपका। अगर आप इस पर सेव नहीं करोगे तो आप जब नेक्स्ट टाइम अपनी फाइल को आप ओपन करोगे तो ये उस पर आपका रन नहीं करेगा। मैं इसका भाई कोई भी आप नाम दे सकते हो। मैं जैसे भाई यहाँ पर दे लेता हूँ भाई ओरिजेंटल टैब्स पार्ट 1। ठीक है जी, ये आपका ये तो होगा भाई आपका भाई डिजाइन रेडी। भाई आपको भाई किस तरह से भाई कहाँ पर आपका मैं डाटा आपको लेके आना है आपका। ठीक, अब दूसरा मैं यहाँ पर अगर मैं डेवलपर में यहाँ पर क्लिक करूँ तो आपको भाई यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा विजुअल बेसिक, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी भाई ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक की एप्लीकेशन की एक विंडो आपके सामने आपकी ओपन हो जाएगी आपकी। अब जैसे मैं भाई यहाँ पर एक कर लेते हैं, यहाँ पर आपके इंसर्ट में जाकर एक मॉड्यूल यहाँ पर हम कर लेते हैं क्रिएट। इस मॉड्यूल का जो नाम है आपका यहाँ से आप चाहो तो इसकी जो प्रॉपर्टी यहाँ से आप चेंज इसको
कर सकते हो, अदरवाइज इसको भी यहीं पर आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नाम का फायदा ये होता है भाई, मान लीजिए मैंने भाई बहुत सारे आपके भाई मैक्रो बना रखे हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा भाई कौन सा मैक्रो कहाँ पर है आपका। अभी मैक्रो अपना बन चुका है। अब इसके अंदर हम करेंगे इसकी भाई थोड़ी सी कोडिंग, आपकी प्रोग्राम इसके अंदर यहाँ पर करेंगे, जिससे भाई हमारी टैब जो आपके रन करे। सबसे पहले हम एक टैब मैक्रो यहाँ क्या नाम है सब क्रिएट कर लेते हैं। भाई जिस भी नाम से अपने भाई मैक्रो को आपको भाई देना है वो यहाँ पर आपका नाम बनेगा। ठीक है, जैसे भाई आपकी भाई बुक होती है, बुक के अंदर भाई आपके चैप्टर होते हैं, ऐसे आपकी भाई ये आपकी बुक हो गई, इसके अंदर भाई आपके सारे से आपके चैप्टर आपको क्रिएट कर सकते हो भाई। एक ही इसमें अंदर आपके मॉड्यूल के अंदर आपके बहुत सारे आपके सब यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो आपके। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ भाई आपका टैब्स के नाम से ही, या एच टैब ओरिजेंटल टैब्स के नाम से मैं यहाँ पर दे लेता हूँ आपका। एंड को ये अपने आप ही ले लेता है, इसमें सिर्फ एक एंड को लेता है, बाकी एंड को आपका नहीं लेगा आपका। यहाँ पर मैं कुछ डिम क्रिएट कर लेता हूँ, डिम select call as long dim first row as long। ठीक है जी। अब देखिए मेरा सिनेरियो क्या है भाई यहाँ पर आपका, कि मैं जब भी इस टैब पे कोई सी भी टैब पे क्लिक करूँगा आपका, तो उस टैब का यहाँ पर भाई कहीं पर भी है कि मैं सेल का एड्रेस दूंगा, उस सेल के अंदर उस टैब की जो आपकी कॉलम नंबर यहाँ पर आपकी आए आपकी। जैसे मैं यहाँ पर A1 में यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो आप कोई भी आप सेल यूज कर सकते हो जो आपके यूज में ना आए आपका। ठीक है जी, अनयूज हो आपको उस सेल को आप यूज कर सकते हो आप। ठीक, मैं भाई यहाँ पर इस रेफरेंस के लिए यहाँ पर इस A1 को यहाँ पर क्लिक करूंगा आपका, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सेल कॉल को इक्वल हो आपके रेंज A1 डॉट वैल्यू, यानी कि जो भी इस A1 पे यहाँ पर अगर वैल्यू आएगी आपकी वो यहाँ पर मुझे आपकी शो हो आपकी। उसके लिए एक और चीज मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं गया भाई यहाँ पर आपका शीट 1 की खोली मैंने, और यहाँ पर आपको बस दिखाई दे रहा होगा जर्नल, इसको आप हटा के यहाँ पर कर लीजिए यहाँ पर वर्कशीट। और इस राइट साइड में आपको देखो बहुत सारे आपके ऑप्शन है आपके। अगर भाई सिलेक्शन चेंज की जगह आपका और कुछ आपका सिलेक्ट है आपका, तो आपको बस सिलेक्शन चेंज ही आपको रखना है, इसके अलावा आपको कोई से यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना आपका। अगर दूसरा सेलेक्ट है तो आपको उसको चेंज करके आप ये कर लीजिए। अब यहाँ पर लिखता हूँ भाई आपका इफ नॉट इंटर सेक्ट टारगेट कॉमा रेंज। कौन सी रेंज भाई, ये जो आपकी टैब की रेंज है आपकी कहाँ से कहाँ तक, आपकी B4 से लेकर आपकी E4 तक, ये मैं रेंज दे देता हूँ B4 से E4 तक। एक ब्रैकेट और क्लोज, इज नथिंग देन एंड इफ कर लेते हैं। यहाँ पर आपका कहने का मतलब क्या है, अगर भाई इस रेंज के अंदर भाई आपका कुछ भी सिलेक्शन आपका हो चेंज आपका, जैसे मैं यहाँ पर मैं टैब 1 पे क्लिक करूँ फिर उसके बाद मैं टैब 2 पे क्लिक करूँ, तो मेरा ये क्या हुआ भाई सिलेक्शन चेंज हुआ है, तो उस केस में क्या करें, मेरा जो सा भी आपका एक्टिव जो सेल होगा आपका उसका यहाँ पर आपका कॉलम नंबर यहाँ पर आपका दिखाएगा आपका। तो मैंने किया भाई आपका रेंज A1 डॉट जो वैल्यू है आपकी वो इक्वल हो भाई टारगेट डॉट कॉलम क्या आपकी। ठीक है जी। और दूसरा जो यहाँ पर आपने भाई एक टैब क्रिएट किया था आपका, इसको यहाँ से आप कॉपी कीजिए और इसी पे आकर आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिए, ताकि भाई ये भाई सिलेक्शन होने के बाद आपके इस जो मैक्रो आपने रन किया है आपका, ये बनाया है आपका, ये आपको इसके बाद ये रन आपका हो आपका। ये स्पेस को हम थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ से कम आपका। ठीक, अब देखिए जैसे मैं इस पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ आपका, तो ये जो आपका नंबर यहाँ पर आपके आने शुरू हो गए यहाँ पे। जैसे भाई टैब 1 था आपका, तो कौन सा नंबर कॉलम आपका, ये B नंबर कॉलम था, यानी कि सेकंड नंबर कॉलम आपका। ये थर्ड कॉलम आपका, तो 3 आ गया। यहाँ पर भाई 4 नंबर को होती है आपका क्या आ गया 4। और मैं इस टैब 4 पे करता हूँ, ये नंबर कॉलम आपका, ये 5वां कॉलम आपका यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है आपका। ठीक है जी।
इसका काम यहाँ पर मैं खत्म हो चुका है। अब मैंने आपका रहेगा यहाँ का काम आपका अपने भाई से कॉल जो आपकी थी आपकी रेंज 1, इसकी भी आपने वैल्यू को यहाँ पर भाई कॉल कर दिया है। इसके बाद आप करेंगे सबसे पहला काम के बाद मैं जिस भी टैब पे आप क्लिक करूँ तो सबसे पहले क्या हो, मेरी जो सारी की सारी रेंज आपकी भाई 5 से लेकर आपकी ये नीचे 84 तक, ये सबकी सब पहले तो क्या हो जाए आपकी हाइड हो जाए आपकी। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ यहाँ पर मैं करता हूँ कि मुझे बार बार अपनी शीट का रेफरेंस ना देना पड़े, तो मैं शीट को पहले ही आपको भाई फिक्स कर लेता हूँ कि मुझे इस शीट पे काम कर रहा हूँ, तो बार बार मुझसे शीट नेम ना पूछा जाए आपका। ठीक, और इसको मैंने शुरू किया है तो इसको भाई मैंने एंड भी करना पड़ेगा यहाँ पर आपका। ठीक, अब डॉट रेंज, कौन सी रेंज भाई आपकी कॉलम नंबर 84 तक आपको ये करनी है। कहाँ से शुरू करके भाई आपकी रो नंबर 5 से लेकर आपकी भाई 5 to 84 तक की रेंज को ही क्या करे भाई आपका डॉट इंटायर रो डॉट हिडन इक्वल टू 2। सबसे पहले तो पूरी रेंज को ये क्या करे आपका भाई हाइड कर दे आपकी। ठीक है जी। उसके बाद मैं जो सी भी टैब पे मैं क्लिक करूँ आपका ये, ठीक, उसी टैब की रेंज को ये सिर्फ आपके सामने भी आपका पेश करे, विजिबल करे आपकी। ठीक, उसके लिए हमने एक और डिम क्रिएट किया था भाई आपका एफ रो। ठीक, अब इसको कैसे पता चलेगा भाई कौन सी रेंज को आपको भाई विजिबल करना है आपका। ठीक, तो उसके लिए हम यहाँ पर आपका एक बनाते हैं, जैसे फर्स्ट रो सेलेक्ट कर लिया भाई, फर्स्ट रो आपकी भाई कहाँ से आपकी है ये आपकी, यानी जैसे मैं टैब 1 पे क्लिक करूंगा आपका, ठीक, टैब 1 पे क्लिक करूंगा तो इसके लिए फर्स्ट रो ये है आपकी। जब मैं टैब 2 पे क्लिक करूंगा तो इसकी जो फर्स्ट रो है आपकी ये है ना आपकी 25 आपकी। ऐसे भाई 3 के लिए भाई आपकी भाई 45 है। तो ये इसको भाई कैसे पता चलेगा भाई इसको 45 पे ही जाके इसको भाई आपको विजिबल करना है आपको, और कहाँ तक करना है, जैसे भाई 5 से लेकर इसको भाई 24 तक यहाँ पर करना है, तो ये भाई आपको इसको बताना पड़ेगा अपने। तो भाई मेरा कहाँ से स्टार्ट था भाई 5 से, प्लस मैंने किया भाई सेलेक्ट कॉल, और इसमें से भाई मैं करता हूँ भाई माइनस, कितना माइनस करता हूँ आपका, देखिए जब मैं इस फर्स्ट को मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा नंबर क्या आएगा आपका 2, यानी सिलेक्शन में से 2 में से यहाँ पर भाई 2 जाएगा आपका ये, और कोमा ब्रैकेट क्लोज और भाई स्टार के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 20 के साथ। बट 20 के साथ मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि आपने जो लिया था मैंने यहाँ पर आपकी 20 रो का डाटा लिया था। आपके केस में हो सकता है भाई 50 होते हैं, यहाँ पर भाई 50 करना हो, आपके केस में हो सकता है भाई 100 हो, तो आपको भाई 100 करना है आपका। दूसरा यहाँ पर मैंने 2 माइनस क्यों किया आपका, जो भी आपका भाई फर्स्ट आपका कॉलम है आपका जितना भी है आपका उतना ही आपको माइनस करोगे आप। जैसे भाई मान लीजिए मैंने 20 से स्टार्ट किया है आपका, तो यहाँ पर मेरा कॉलम फर्स्ट कौन सा है 2 है आपका, तो आपने माइनस करना है यहाँ पर भाई 2। आपका हो सकता है भाई यहाँ पर भाई आप डी से स्टार्ट कर रहे हो या ई से स्टार्ट कर रहे हो आपका, तो उस केस में आपका भाई सी से करोगे आपका, तो यहाँ पर भाई थर्ड कॉलम बनेगा, तो यहाँ पर भाई थर्ड, यानी कि पहला जो आपका आएगा वो आपका 2 आया, तो 2 में से 2 गया मेरा कितना हो गया भाई 0, 0 में 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरा फिर भी 0 आएगा, और 0 में 5 में ऐड करूंगा तो मेरा जो फर्स्ट रो भाई वो क्या बनेगी आपकी 5। ठीक, अब मैं कह सकते हो आप सीधा तो 5 ही ले सकते थे, लेकिन जब मैं टैब 2 पे जाऊंगा आपका तो उस केस में कैसे रन करेगा आपका। अब देखिए यहाँ पर टैब 2 पे गया तो इसकी वैल्यू क्या है भाई आपकी भाई 3 है, 3 में से भाई 2 गया कितना बच गया आपका 1, और 1 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कितना बच जाएगा 20, और 20 में 5 ऐड करूंगा 25, ये आपका इस तरह से आपका रन करेगा। ऐसे भाई टैब 3 के लिए आपका ये, तो मैं भाई यहाँ पर भाई जब आ जाएगा 4, 4 में से 2 गया मेरा 2, और 2 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 40, और 40 प्लस में 5 45 आपका ये। तो इस तरह से भाई आपके ये भाई इनको फर्स्ट रो आपका पता चलेगा, आपको ये ऐसे क्रिएट आपके करने हैं आपके। उसके बाद अपनी बारी आती है भाई अपनी रेंज को भाई अनहाइड करने की, डॉट रेंज, कौन सी रेंज भाई फर्स्ट रो से भाई आपकी जाके आपकी एंड कहां तक है आपकी भाई फर्स्ट रो प्लस 19, इसको भाई हमने किया क्लोज आपका भाई इंटायर रो डॉट, जो आपने ऊपर लिखा था आपने वही आपका, लेकिन यहाँ पर आपका इस बार भाई ट्रू की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉल्स, आपका विजिबल करने के लिए हम करते हैं फॉल्स आपका। तो ये आपकी हो चुकी है भाई आपकी कोडिंग रेडी। एक बार इसको रन करके यहाँ पर आपका देख लेते हैं। देखो आप यहाँ पर 19 क्यों किया है, अब इसका सिनेरियो थोड़ा समझ लेते हैं आपका। देखो जैसे मैंने लिया था भाई 5 से 84 तक आपकी, ये तो भाई मेरे पास क्लियर था भाई, मुझे भाई 5 से लेकर आपका ये 84 तक आपकी हाइड करनी है आपकी। लेकिन जो मेरे भाई विजिबल केस में भाई आपका भाई मुझे नहीं पता
कि मैं कौन से टैब पे आपके क्लिक किया हो गया, तो उसी के अकॉर्डिंग भाई ये आपका डायनामिक आपका होना चाहिए। तो भाई वो आपका कैसे बनाया हमने, देखो फर्स्ट रो आपके टैब 2 के लिए आपका, ये टैब 1 के लिए आपका फिफ्थ, फर्स्ट रो क्या भाई आपकी आई तो दिखाया था मैंने, कहाँ आएगी आपकी 5 आएगी। कॉलन जो हमने कॉलन लिया था आपका ये, फिर आपका भाई 5 प्लस में 19 कितना हो जाएगा आपका 24, यानी कि जो आपने 24 तक यहाँ पर आपका किया था, क्योंकि आपको 25 तक तो फर्स्ट रो है ना आपकी, उससे एक पहले तक आपको विजिबल करना है। 20 आपकी रो थी, 20 से एक पहले क्या आएगा आपका 19, तो इसलिए यहाँ पर हमने 19 यहाँ पर आपका लिया। जितना भी आपका लोगे, जैसे आप 100 लोगे, 100 से एक पहले 99, 50 है तो 50 से एक पहले 49 आपको यहाँ पर आपको लेना है आपका ये, ठीक है जी। इसका काम यहाँ पर आपका हो चुका है आपका, इसको हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज। अब देखिए मैं जिस भी टैब पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ आपका, देखिए टैब 2 आ गया, टैब 3 आ गया, टैब आपका 4 आ गया, नीचे तक आप देख सकते हो ये पूरे एरिया को यहाँ पर आपका ले रहा आपका ये टैब 1 आपका ये अच्छी तरह विजिबल हो रहा है। दूसरा कि मैं भाई जिस भी टैब पे यहाँ पर भाई क्लिक करूँ आपका, तो भाई मुझे हाईलाइट हो भाई। अब देखो मैं जिस भी टैब पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा आपका भाई कौन सा मेरा टैब है यहाँ पर आपका एक्टिव है। यहाँ तो पता चल रहा है, लेकिन टैब में भी तो पता चलना चाहिए ना भाई कौन सा मेरा एक्टिव है, ठीक। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैंने पूरे चारों टैब को यहाँ पर भाई सिलेक्ट कर लिया। मैं गया भाई होम पे, और होम पे जाकर भाई मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया भाई न्यू रूल को, जो सबसे नीचे वाला आपका यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इसको मैंने क्लिक करके यहाँ पर मैंने बदल दिया इक्वल टू, और इस फर्स्ट सेल को जो आपका ये था आपका A1, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इक्वल टू यहाँ पर मैं लिखूंगा भाई कॉलम, ये भाई मैंने यहाँ पर आपका पास किया। और कलर आपको भाई जो सा भी आपको देना है इसके अकॉर्डिंग मैं फिल करता हूँ भाई, ये लाइट ब्लू आपका, और फॉन्ट मैं कर लेता हूँ इसका ऑटोमेटिक की जगह पर आपका भाई ब्लैक आपका, और इसको मैं कर लूंगा बोल्ड यहाँ से, इसको कर दिया मैंने ओके, और यहाँ से भी ओके। अब देखिए टैब 1 मेरा एक्टिव था, ये आ गया, टैब 2 पे मैंने क्लिक किया, टैब 2 आपका एक्टिव हो गया, 3 पे किया, 4 पे किया। दूसरा जो आपका ये दिखाई दे रहा है एक आपका, इसका आप सेलेक्ट करके इसका भाई आप फोन कलर कर लीजिए आप व्हाइट, ताकि आपका भाई विजिबल आपका ये ना हो आपका। तो ये था भाई एक छोटा सा आपका भाई ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने सीखा भाई हम अपने एक्सेल शीट के अंदर भाई आपके हॉरिजॉन्टल टैब हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर भाई आपको मेरा टॉपिक लगा है अच्छा, तो भाई मेरे चैनल कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, और भाई नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आऊँ तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, आज के टॉपिक में इतना ही आपका।